साथ में मैं भी इनके साथ होली आऊँ। सबने बहुत अच्छा काम सबने किया, बहुत अच्छा सबने। काम किया। श्याम जी ने भी एक्चुअली बेशक इनकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। इस चीज़ को मैंने पर्सनली अप्रिशिएट किया, क्योंकि काम इन्होंने बहुत सच में अच्छा किया है। अच्छा, किरदार की बात करें तो किरदार किस तरह का है? जिस तरह से टाइटल है दूल्हा चोर, काफ़ी फनी नाम है, तो किरदार बताएंगे, स्टोरी वाइज कैसा रहा? देखिए, ज़्यादा तो मैं स्टोरी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन स्टोरी बेसिकली एक सोशल मूवी है, कॉमेडी भी है इसमें, लेकिन ज़्यादातर एक सामाजिक कहानी है। एक मुद्दा उठाया गया है दूल्हा चोर का तो मेरी शादी नहीं हो पा रही है, और उसके बाद में फिर कैसे मेरी शादी होती है, उसके बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में खड़ी हो जाती हैं दूल्हा चोरी करने के बाद में। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमेशा आपसी सहमति से शादी करनी चाहिए, किसी का दूल्हा चोरी नहीं करना चाहिए। सर, आप क्या कह रहे हैं? उनसे मेरी शादी हो गई है, बहुत अच्छी पत्नी मिली मुझे, और मुझे गर्व है जब मिथिला वासी ये फिल्म देखेंगे तो उनको काफ़ी, थोड़ा मैं मैथिली में बोलता हूँ, अच्छा लगेगा है ना, वो अच्छा लगेगा, उनका सब गर्व रखते हैं। और देखो मैं बड़ बढ़िया कि केना आई के जो नारी छे, आजुक नारी जे सशक्त भऽ कऽ एकटा लाचार अवस्था में आबि कऽ, और चारों तरफ से अंधकार छे, ओहि में अपना आप के ओन अपना पाँव पर खुद एस्टेब्लिश भऽ कऽ और एक IPS ऑफिसर बनै छथिन। और एकरा बाद में जे एकर बाद जतेक लोग सब छै, जेना जे भ्रष्ट लोग सब छै, पुलिस स्टेशन में भ्रष्ट लोग होइ छै, ओकरा बाद नेता सब छै, एहिमे हमर पिताजी के जे किरदार कर रहल छथिन फूल सिंह जी, वो काफ़ी बड़ा लेवल पर फर्स्ट टाइम उनका विलन के एज ए विलन अहाँ सब देखबै। तो कल्पना जी बहुत नीक अपन छाप छोड़ले छथिन, और हमरो बड़ नीक एक्सपीरियंस भेटल इनका साथ काज करऽ के, और चाहबै कि मिथिलावासी सभी पिक्चर के सुपर डुपर हिट करे, हिट अहाँ सब करबे, और एकरा बाद हम सब फिर हमारा सबके जोड़ी अहाँ सबके बीच में जल्दी आए। अच्छा कल्पना जी, आपको मैथिली के दौरान कितना सीखा आपने मैथिली के कुछ शब्द मैथिली में दर्शकों के लिए? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बार बता रही थी, मैं हूँ पंजाब से। मैथिली मेरी ये पहली फिल्म थी। मैंने काफ़ी सारी भोजपुरी फिल्में की। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे सेलेक्ट किया था इस फिल्म के लिए स्पेशली एज ए हीरोइन। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था, जिस भाषा को मैंने कभी सुना नहीं है, कभी बोला नहीं है, वो मुझे बोलना था और बखूबी किरदार अपनी किरदार को अच्छे से प्रेजेंट करना था। तो मैंने बहुत मेहनत की सीखने में मैथिली। ऑन स्क्रीन आपको कभी भी ये चीज़ आप पकड़ नहीं पाएंगे कि मुझे मैथिली नहीं आती। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है मैथिली बोलने की। और जैसे भोजपुरी में आजकल भोजपुरी फिल्मों में फ्लुएंटली बोलती हूँ, वैसे मैंने फ्लुएंट मैथिली बोली है। आगे देखते हैं, जो हमारा मुद्दा है महिला सशक्तिकरण, तो आप देख सकते हैं इस फिल्म के अंदर मैंने बहुत एक्शन किया है, रोमांस भी किया है, और एक अच्छा मैसेज दिया है समाज को कि लड़की एक चार दीवारी के बंद केवल नहीं रह सकती, अगर घर से बाहर अपना कदम निकाले तो शायद समाज को काफ़ी कुछ सीख दे सकती है। तो मैंने एक IPS का किरदार इसमें निभाया है, वो आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं मतलब इस फिल्म में आएगी तो समाज में इस फिल्म का कुछ असर पड़ेगा? समाज में देखिए, समाज में जो बहुत ही असर पड़ेगा। और मैथिली में मैं खास करके ये कहना चाहूँगा कि लोग आजकल मैथिली में जो फिल्में बनती हैं, मैंने देखा, मुझे पहले तो मैं नहीं देखता था, लेकिन अभी मैं देखना शुरू कर दिया हूँ। तो मैंने देखा फिल्म, और जो फिल्मों में मुझे ऐसा लगा कि हम जो फिल्म चाहते तो भोजपुरी भी इसे कर सकते थे, इस फिल्म को इतनी लागत से हमारी जो फिल्म बनी है। और कल्पना जी मोस्टली भोजपुरी और हिंदी की काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, हम इसे भोजपुरी में कर सकते थे, लेकिन मिथिला के लिए हमने इसलिए फिल्म की कि मिथिला वासियों को जो दहेज प्रथा से जो अभिशापित हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों में अपने आप में जो गरीब तबके के लोग हैं, इवन कहें तो बड़े भी लोग आजकल बड़े परेशान होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है उन सब चीज़ों को, सबसे पहली बात है कि जो आज की डेट में जो लड़की है वो एजुकेटेड है। आज हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसको डिग्री दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और करने के बाद लड़की जब बड़ी होती है तो उसकी शादी के बारे में सब सोचना शुरू कर देते हैं, अब इसकी शादी कैसी होगी। एवन हर कोई चाहता है कि मेरा जो दामाद मिले काफ़ी पढ़ा लिखा मिले, काफ़ी एजुकेटेड मिले, हाँ। और हर लड़का सोचता है कि जीवन मिले जैसा मिला है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस फिल्म को देखने के बाद हर एक जो नए वर्ग की जो आज की लड़कियां हैं, जो अपने
आगे की ओर सोच रही हैं, मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि वो देखने के बाद डेफिनेटली अपने आप पे गर्व करेंगी और इस फिल्म को देखने के बाद उनको लगेगा कि मैं दुल्हा चोर में बहुत ही उसको कहते हैं हम लोग एनर्जेटिक फिल्म है, ये काफ़ी उद्देश्य भरी सशक्त फिल्म है, सशक्त फिल्म है। मैसेज स्टोरी का जो बेस है वो बहुत सशक्त है, इनका किरदार भी बहुत क्या स्ट्रॉन्ग है और मेरा किरदार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अपनी जगह। तो कुल मिलाकर समाज को एक बहुत अच्छा माइंड ब्लोइंग मैसेज जाने वाला है। बहुत सारी मैं भोजपुरी फिल्में हमेशा करती रहती हूँ, हर एक फिल्म अपने आप में बहुत स्पेशल होती है मेरे लिए, लेकिन फिल्म जो दूल्हा चोर है मेरे लिए सच में बहुत स्पेशल फिल्म है। जैसे कि भी हाल ही में यूपी सरकार ने भोजपुरी फिल्मों को सब्सिडी दिया, तो ऐसा कुछ बिहार सरकार को भी करना चाहिए, जैसे मैथिली फिल्मों को सब्सिडी देना चाहिए, तो कुछ पता करना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, हालांकि बिहार सरकार ने अब सब्सिडी देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भोजपुरी फिल्मों को, मैथिली के बारे में मुझे भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भी एक प्रादेशिक फिल्म है तो इसको भी ज़रूर बिहार सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक दहेज प्रथा पर बेस्ड फिल्म है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, वो ज़रूर इस फिल्म को सपोर्ट करे, सब्सिडी दे, ऐसी मेरी सरकार से गुजारिश है। बाकी आप लोगों की इच्छा। सर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार अगर इस फिल्म को अगर देखती है तो डेफिनेटली उनको एक उदाहरण मिलेगा। बड़ी साफ़ सुथरी फिल्म है और बड़े अच्छे कलाकार सब जो भी है, सब एनएसडी बैकग्राउंड से हैं, बहुत सीरियस बैकग्राउंड से हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुपर हिट फिल्म दे चुके बड़े बड़े कलाकार हैं, फुल सिंह जी हैं, कल्पना साहब, ऐसे बड़े कलाकार हैं जो साफ़ सुथरी लैंग्वेज में आपको कभी पूरी फिल्म देख लीजिए, आपको नहीं लगेगा कि ओवर एक्टिंग कहीं पे है या फिर एवरीथिंग में। जो भी हमारे जो डायरेक्टर हैं वीरेंद्र पासवान जी काफ़ी एनएसडियन है और काफ़ी उन्होंने जो काम किया है, उनकी जो टेक्निकल जो एक डायरेक्शन है बहुत काफ़ी अच्छी लेवल पे, और सब लोग बहुत अच्छे लेवल पे हमने काम किया है। तो गवर्नमेंट को देखने के बाद उनको पूरी फिल्म समझ में आएगी, और सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट तो समझे ना समझे, पहली बात है जनता एक सबसे बड़ी चीज़ है, जनता की जो लड़कियां हमारी गुमराह हो जाती हैं कहीं भी, है ना, गुमराह हो जाती हैं कहीं भी, तो उनको एक वे मिलेगा, उनको एक काम करने का वे मिलेगा। हमारे प्रोड्यूसर श्री हमारे गुरु जी जो हैं श्याम झा जी, बहुत सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, उन्होंने इस फिल्म में अपने फाइनेंस से काफ़ी अच्छी फिल्म को बनाने की कोशिश की है, और इसमें को प्रोड्यूसर हमारे महेश कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी तन मन धन से उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। अच्छा, म्यूज़िक पे कितना ध्यान दिया आपने इस फिल्म में? गाने की बात करें तो गाना कितना स्ट्रांग होगा फिल्म का? देखिए, हमारे फिल्म का स्टोरी तो माइंड ब्लोइंग है ही, कहानी बहुत अच्छी है। आपको जैसा कि हमने बता दिया कि सामाजिक मुद्दा हमने पकड़ा है इस फिल्म में। इसका सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट म्यूज़िक भी है। म्यूज़िक इसलिए है क्योंकि हमारे फिल्म में अच्छे नॉन सिंगर्स ने, दिग्गज सिंगर्स ने भी गाया है। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इसमें म्यूज़िक दिया है। जब हमारी फिल्म आएगी तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर एक बार थिएटर में जाएं। ये तो हर कलाकार कहते हैं कि हाँ, आप मेरी फिल्म देखिए, बहुत अच्छी माइंड ब्लोइंग कमाल की फिल्म है, ज़रूर देखिए, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएँ, बच्चे, गर्ल्स, जितनी भी लड़कियाँ हैं, इस फिल्म को ज़रूर देखें। उनको एक एनर्जी मिलेगी इस फिल्म को देखने के बाद। पता चलेगा कि समाज में सिर्फ चार दीवारी में रहकर सिर्फ चूल्हा चौका करना ही लड़कियों का काम नहीं है। अपनी पढ़ाई को पूरा करना, नौकरी करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी लड़कियों का हक है, तो अपने हक को ज़रूर पाएं। जैसे कि आपने कहा आईपीएस का किरदार करें, तो किरदार को निभाने के लिए आपने कितना तैयारी किया था? जी, मुझे मेहनत तो बहुत लगी उस किरदार को करने में। देखिए, एक उसमें मेरे दो तरह के किरदार हैं, एक घरेलू लड़की और उसके बाद सडनली एकदम एक आईपीएस स्ट्रॉन्ग, ऐसी सीरियस आईपीएस ऑफिसर। तो मेरे लिए थोड़ा सा उन दो किरदारों को अलग अलग तरह से प्ले करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभाने के लिए मैंने एक्शन भी किया, मुश्किल एक्शन स्टंट्स किए मैंने, जो कि मैंने पहले भी एक्शन अपनी बिहारी टाइगर और बाकी अदर फिल्मों में भी मैंने किया है एक्शन, लेकिन इस फिल्म के अंदर जो मैंने एक्शन किया है वो बाकी फिल्मों से हटकर है। ट्यूबलाइट स्टंट्स किए मैंने इसमें, केबल स्टंट्स किए, तो मेरे लिए थोड़ा सा नया था ये करना, लेकिन मज़ा आया मुझे। होल एंड सोल मुझे बहुत मज़ा आया मुझे दूल्हा चोर करके। अच्छा, चलते चलते फिल्म को लेकर ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि हमने और हमारी टीम ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारे हीरो ने, मैंने, सब ने मिलकर इस फिल्म में बहुत मेहनत की है।
तो ऑडियंस सिर्फ मेरी गुजारिश पे एटलीस्ट एक बार आप थिएटर में जाकर फिल्म ज़रूर देखें दूल्हा चोर। आप क्या कहना चाहेंगे? संगीत के बारे में पहले मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ संगीत के बारे में। विशाल आनंद जी ने काफ़ी अच्छा संगीत दिया इस फिल्म में, क्योंकि काफ़ी मैथिली फिल्म में हिट गाने हैं। और इसमें सुप्रसिद्ध गायिका अलका झा अपने सुर से, अपने अदायगी से लोगों को झुमा देंगी। केले छिखाट होना हानीमून मनाए, एकदम बहुत बढ़िया झुमरी तिलैया। और हमारे जो गुरुजी हैं सुप्रसिद्ध भजन गायक श्याम झा जी, उन्होंने भी फिल्म में फाइनेंस के साथ साथ उन्होंने अपना स्वर दिया है, जो आपके रोंगटे खड़ा कर देंगे। जो आप अगर इस फिल्म में अगर आप उनके गीतों को सुनेंगे। अविराज जी जो हैं हमारे लिरिक्स राइटर, काफ़ी बहुत पुराने अविराज जी हैं हमारे, जो बहुत सारे सुपरहिट गाने उन्होंने दिया है। और कल्पना जी ने भी बहुत काफ़ी इन्जॉय, खूब ठुमके लगाए हैं उस फिल्म में। लाठियों के बरसात के साथ साथ उन्होंने ठुमकों के भी बरसात बहुत इन्होंने दिया है फिल्म में। ठीक है, जैसा हमारी ऑडियंस को पसंद है। ठीक है, हीरोइन फाइट करती है, अच्छा है, सीरियस भी रहती है, अच्छा है, लेकिन डांस कब करेगी? डांस करेगी तभी तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा। तो हमने फिल्म में रोमांटिक गानों पे बहुत ज़्यादा डांस किया है, बहुत मज़ा किया है हमने एक्चुअली। हाँ जी, डांस की बात कर रही है, तो ये इनका पहले कितना रिटेक करना पड़ा, कितना इनको आपको संभालना पड़ा? नहीं, मैं सच बता देती हूँ, श्याम जी की वजह से कोई ऐसा रिटेक हुआ नहीं है। देखिए, हर कलाकार को हक है रिटेक करने का ऐसी कोई बात नहीं है। एज ए न्यू कमर श्याम जी ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने तो ही मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ, एक्चुअली इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा दिया, डांस वांस भी कुल मिलाकर बहुत अच्छा किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम जो फिल्में करेंगे उसमें और सीख कर आएंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। नहीं, पहली बात तो है ना, इतनी हॉट एक्ट्रेस को देख के फर्स्ट गाने में मैं तो बहुत एकदम कंफ्यूज हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये थरथरा गए ना कि यार मैं यार क्या कल्पना जी, मैंने कहा नहीं, अच्छे से परफॉर्म कीजिए, आप मेरे दोस्त हैं, मेरे को आर्टिस्ट हैं, घबराने की कोई बात नहीं। वहाँ से फिर हम लोगों का काम स्मूथली अच्छे से स्टार्ट किया हमने, फिर उसके बाद मज़ा ही मज़ा, फिर बहुत हमने इन्जॉय किया अपने काम को। सर, आप ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें कह चुका हूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, और आप लोग अगर ऐसे अहाँ सब एनाहिते प्रतिसाद देवे तो निक जगह फिल्म अहाँ सब देख सकै छी। और मास्टर साहब में हमरा बैरिस्टर के रोल में अहाँ सब देख चुकल छियै, जे हमरा सबके खूब बकलेल बनकर हँसबै छलियै। एहि फिल्म में कल्पना जी और हम दुनू गोटा सब पूरा कलाकार सब मिलकर अहाँ के खूब एंजॉयमेंट, अहाँ सबके एकटा नया फ्लेवर, नया चीज़ मैथिली में अहाँ के भेटत। और ये आशा करै छी कि अहाँ सब ई फिल्म के सुपर डुपर हिट बना देबै। चलते चलते हम यह कह के चाहै छी कि एना ई फिल्म के सुपर डुपर हिट करी कि हम सब अहाँ के फेर मिली एहि मैथिली जगत में वापस, हम और कल्पना जी और पूरी टीम। थैंक यू सो मच। गोड़ लागै छी, जय मिथिला। अहाँ सबके गोड़ लागै छी, जय मिथिला। दूल्हा चोर फिल्म समाज को एक बहुत बड़ी प्रेरणा देने जा रही है। दहेज प्रथा पर ये फिल्म बनी है। बेटी को कैसे पढ़ाना चाहिए, बेटी को कैसे शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि आजकल बेटी बचाओ हर जगह से आवाज़ भारत के चारों कोने से आ रही है, उसी पे आधारित ये फिल्म हमने बनाई है, जिसमें हमारे डायरेक्टर वीरेंद्र पासवान जी अपने बहुत ही सुंदर क्षमता से इस फिल्म को उन्होंने सजाए हैं। इस फिल्म के जितने किरदार हैं, कल्पना जी, कुमार घनश्याम, अरुण जी, फूल सिंह जी, जितने भी कलाकार हैं, सभी बड़ी मेहनत से सब काम किए हैं। म्यूजिक हमारे सुरेश आनंद जी, सुरेश भाई, इन्होंने सुपर डुपर म्यूजिक, इन्होंने बड़ी कर्णप्रिय म्यूजिक से इन्होंने इस फिल्म को और संवार दिया है। और बहुत ही सुंदर आवाज़ पद्मश्री उदित नारायण जी, अलका जी, पुष्पलता जी, खुशी जी, श्याम जी, इन्होंने सभी मिलकर के, हमारे सुरेश भाई, इन्होंने अपनी आवाज़ भी दिए हैं, म्यूजिक डायरेक्शन भी किए हैं और आवाज़ भी दिए हैं। गीतकार अविराज जी बड़े सुंदर लेखनी से इन्होंने गीत लिखा है।
तो दुल्हा चोर फिल्म मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा आप सबों से इस फिल्म को अवश्य देखिए, प्रोत्साहन दीजिए, मिथिला को आगे बढ़ाइए, दहेज मुक्त भारत को कीजिए। एक बार मैथिलियों में बज दिया आप अपनी कहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को, आपने म्यूजिक दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम समस्त मिथिलावासी मिथिला दर्शक के नमन करै छी। हम पहिल बार एतबे नीक म्यूजिक हम केने छियै, मैथिली में बाजै छियै क्योंकि ई फिल्म मैथिली में बनने छै आ श्याम जी खुद झा जी छथिन शुद्ध मैथिली बाजे वाला। तो ये फिल्म में एक समाज के जोड़े के विधि है जकरा कि एकरम दर्शाने गेले छै कि आज भी वो मानसिकता है जकरा कारण कि बेटी के घर में रहे के पड़े छै। बेटी अगर जन्म भ गेल तो ओकर बाप दिन रात ओकरा नींद नहीं आवे छै, ओकरा लगे छै कि ई कौन भार आबि गेले हमरा कपार में कि विधाता विधना हमरा कौन भार दऽ देलखिन कि एकरा बियाह कोना करबे अगर निर्धन बाप के बेटी भ गेले तब। समाज के एक मैसेज है कि बेटी और बेटा कोनो फर्क नहीं होइए और एक मैसेज है और बड़ा बखूबी से ई कहानी के कहानीकार लिखल के। और सबसे पैघ बात है कि श्याम जी इतने बड़ा हौसला केलखिन कि मैथिली में फिल्म चूँकि मिथिला के छथिन हिनी इससे मैथिली में फिल्म बनबाक चाहिए और ओकरम दहेज प्रथा के विरोध में बनबाक चाहिए। जे प्रथा पहले रहे दुल्हा चोरा के विवाह करैत रहे और दुल्हन के की दुर्दशा होइत रहे ओकरे पर आधारित ई फिल्म है। हमरा लगे छै समाज के एक बहुत बड़ा संदेश है और श्याम जी जेना कहलखिन कि फिल्म के माने बहुत बढ़िया कल्पना शाह और घनश्याम जी और इनका सहयोग केलखिन है श्री महेश जी, उनकर बहुत बड़ा सहयोग है। और एक गाना तो खैर हम कहबे कि दर्शक के जब जाते तो फिर दर्शक सुनते हैं, कमाल के एक गाना भेल छे। हम तो मैंने कहबे कि एमे एक गाना छे, अरे बनल अभाग बेटी के बाबू कुह के नित भोरे दहेज के दानव आज बनेलक हमरा दुल्हा चोर हो, दुल्हा चोर दुल्हा चोर दुल्हा चोर दुल्हा चोर दुल्हा चोर दुल्हा चोर। मतलब ई बेटी के जब जन्म होइ छै ओकर बाद कोना कोना के गरीब बाप के गरीब माता पिता के चिंता होइए कि कोना बेटी के बियाह कराबे और ओकरो में अगर बेटी अगर योग्य भ गेल अगर शिक्षित भ गेल शिक्षा अहाँ दऽ देलिए तब तो आर पहाड़ कि ओकरो लेल और नीक जकाँ दुल्हा होबाक चाही। और बड़ा कमाल के मूवी बनने छे। हम आशा करे छी कि लोग सबके बहुत पसंद आते। एमे गाना गने छे उदित जी और जकरा जकरा हिंदी नाम कहलखिन खुशबू जैन और अलका झा, हिंदी श्याम जी खुद टाइटल सॉन्ग गाने छथिन जे दुल्हा चोर एखन गेलखिन और अलका झा के गाना हमरा लगे छे कि एमे हेते तो अलका झा के एक विशेष स्थान हेते जरूर कि ओकर आवाज के नई आवाज के लोग पहचानते हैं। और सुरेश भाई से गाना गने छथिन, रे गोरिया रे चल झुमरी तिलैया तड़ा जिगदी तड़ा जिगदी तड़ा जिगदी हे गोरिया चल झुमरी तिलैया हो तोरा झुमरी तिलैया घुमेबो तोरा न सिनेमा देखेबो अरे चमगर बहुते प्यार सैया ने जब झुमरी तिलैया तड़ा जिगदी तड़ा जिगदी तड़ा जिगदी रे सैया ने जब झुमरी तिलैया। कमाल गाना छे, एक बार सुनबे अहाँ सब ते बड़ा मजा आते श्रोता के कि फुल इंटरटेन के गाना कोना होय छे अहाँ सबके मजा आते प्रोत्साह श्रोता सबके। और संदेश अपने सबके एहि फिल्म से यह अपने सबके जेते जे हम दहेज नहीं ली, दहेज मुक्त मिथिला के करी, दहेज मुक्त भारत के करी, बेटी के पढ़ावी, बेटी के नीक शिक्षा दी। जय मिथिला जय मैथिली। सबसे पहले तो आप सभी को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही चाहत रही है मुंबई आने का एक मात्र मकसद कि
पूरी दुनिया में सिर्फ अलका झा को लोग सुने। तो कोशिश है। और ये जो फिल्म है इसमें मैंने मैथिली सॉन्ग प्ले किया है, मैथिली सॉन्ग गाया है। तो पहली बार गाया है क्योंकि मैथिली मेरे लिए नया है, मीन्स कि मैं भाषा से परिचित नहीं थी। लेकिन सुरेश आनंद जी जो बहुत ही प्यारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे गवाया और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है वो, मैंने गाया है, मैंने कोशिश की है। और बाकी सब आपका प्यार मिले तो आई विश कि ये हिट सॉन्ग हो मेरे लिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में बताना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाया है। दुल्हा चोर हमारे बिहार की आई थिंक बहुत पुरानी प्रथा है, तो उस पर उन्होंने काम किया है। एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो पुरानी चीज़ों को नए वे में वो फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई है और चाहती हूँ कि फैमिली जाकर इसे देखें, क्योंकि भोजपुरी में और मैथिली मीन्स की फिल्मों में ऐसा होता है कि ज़्यादातर महिलाएं घर से बाहर निकल कर नहीं जाती हैं देखने के लिए। वो सोचते हैं कि कहीं बलगर होगा कुछ ऐसा। तो मैं चाहती हूँ कि ये दुल्हा चोर आप सभी फैमिली लोग जाकर देखें और इस फिल्म को अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते हैं। आपने जो गाना गाया 2 लाइन हो जाए। हाँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। अच्छा। हिलै छ खाट को नहानी मुन मन हिलै छ खाट और हिलै छ खाट को नहानी मुन मन बोर हिलै छ खाट। ये बहुत ही प्यारा आइटम सॉन्ग है और ये सुन के बहुत मज़ा आएगा। और एक लविंग सॉन्ग भी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाने के माध्यम से। रे सैयान जब झुमरी तिलैया, हाँ हाँ रे सैयान जब झुमरी तिलैया। सॉरी, मुझे लिरिक्स थोड़ा याद नहीं है इसके लिए। और बाकी आप लोग म्यूज़िक लॉन्च हो रही है तो ज़रूर सुनिए और प्यार और आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए अलका झा को और हमारी पूरी टीम को जो ये फिल्म बनाया है। बहुत ही प्यारे म्यूज़िक डायरेक्टर सुरेश आनंद जी को, हमारे श्याम झा जी, घनश्याम झा जी, सब ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहती हूँ आप सभी लोग इस फिल्म को अपनी बेस्ट विशेज़ दें। थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी, आप क्या ब्लेसिंग देना चाहें दुल्हा चोर की टीम की? सबसे पहले मीडिया के तमाम लोग के प्रणाम करब। और ए फिल्म में हमहूँ रही, लेकिन हमरा बैक मन में कुछ दिक्कत भए गेल, 4 महीना बेड रेस्ट रहा हूँ। तो फिल्म में हम नहीं आ पैली। घनश्याम भाई जे लीड पे है, श्याम भैया बड़का भाई हमार बहुत सम्मान करे, सुरेश आनंद जी तमाम प्यार, क्योंकि हम प्रॉपर रहलों बिहार के, बाद में यूपी के भेलों। आधा बिहार आधा यूपी, घरों में यूपी में है, जौनपुर में, और बिहारों में है। और जना लोग कहलक कि रामचंद्र अयोध्या के रहे, शादी भेल उनका सीता जी यानी कि बिहार में, मिथिला में। तो हम उल्टा कर दिलों कि हम बिहार के छी और हमारे कनिया अलका झा जी जरा कि हम भए गए। तो बड़ा सहयोग सपोर्ट रही है और बहुत अच्छा अलका जी गाना गाबि रहल छै। तो खुशी है पति के चाही कि बढ़िया खुशी हो, जे फिल्म में गाबे अलका झा वो फिल्म सुपर डुपर डुपर हिट भए जाए। और एहन आशीर्वाद अहाँ सब बनल रहल। और नेक्स्ट मूवी भैया के छे, ओहिमे हम एक अच्छा किरदार हमारा छी, कियाकि एहिमे हमर चांस पूरा रहे, साथ में काम करते रहलो अच्छा किरदार में। लेकिन 4 महीना बेड रेस्ट के कारण बेचूस इलाज चलल हमर, आप जाकर ठीक भेलो। तो आज कते गोटा सोचे छे अहाँ बिहार के छी, मिथिला बाजि रहल छी, तो हम भोजपुरी आ मिथिला दोनों के अपन एक माय छी, एक मौसी है, तो घुमा फिरा चल रहा है। तब चाहब कि सुरेश आनंद जी, घनश्याम जी, सब गोटा जो मिल के मेहनत करलक, श्याम जी, अलका जी, जते गोटा है मिल के, कल्पना शाह जी, सुपर डुपर हिट हुए। क्योंकि मिथिला के एक क्षेत्र है बिहार में, जैसे सहरसा, कटिहार, बेगूसराय, भागलपुर साइड में, तो हर जगह सुपर डुपर हिट हुए। और एना हिट होते तो मिथिला के भी नया दौर चलते, जना भोजपुरी फिर से मनोज जी जिंदा करलक है। तो हम चाहो कि हमार श्याम भैया के भोजपुरी के तो मिथिला के हाथ लगलक है, एक बार फिर राउंड पकड़े तो मिथिला के भी कते कलाकार के जिंदगी बन जाए, या उम्मीद तो बढ़िया हुए फिर से। डेफिनेटली इस हैप्पी यार, ये खुशी की बात है। और म्यूज़िक लॉन्चिंग है तो ये फिल्म का एक बेनिफिशियल पार्ट है म्यूज़िक। और म्यूज़िक लोगों तक जब जाएगा, पहुंचेगा, तो चीज़ें और बढ़ेंगी, यही है। तो सर, जो एक इंतज़ार था म्यूजिक कब आएगा, पब्लिक को एक इंतज़ार था, आज वो घड़ी आ गई है कि अब लोगों को टीवी पे देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे भी देखने को मिलेगा, गाना सुनने को मिलेगा। तो कितनी खुशी जाहिर करेंगे अपनी टीम के साथ? इसमें सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारी म्यूज़िक कंपनी SRK।
आप सभी चैनल्स जिनके माध्यम से मैं ये बात पब्लिक तक पहुंचा रहा हूँ, संगीत भोजपुरी या महुआ, इन सबों को धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर से मैं आपके इन सारे चैनल्स के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज पास आउट करना चाहता हूँ कि भारतीय जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उस सूची में अब मैथिली भी आ चुकी है। क्योंकि मैथिली का जोन बहुत ही छोटा है, लेकिन एक संतुलित भाषा रही है। बोली हमने इसको भाषा कहेंगे चूँकि इस सूची में शामिल है। तो ख़ास तौर से जो मिथिलावासी हैं उनको हम ये आह्वान करना चाहेंगे अपनी कंपनी यूएफपी या हमारे प्रोड्यूसर, इनके माध्यम से कि इस फिल्म को आप देखें, और ये फिल्म देखेंगे तो हिट होगी, और जब फिल्म हिट होगी तो मनोरंजन का दायरा बढ़ेगा, मैथिली का दायरा बढ़ेगा। आज हम सिर्फ मिथिला में सोच रहे हैं या नेपाल में सोच रहे हैं, भारत की मिथिला में। मेरी ये ख्वाहिश है, आशा है, एक्सपेक्ट मैं करता हूँ कि ये पूरे भारत में इस बोली को, इस भाषा को पहचानी जाए। सर, बात करें इस फिल्म को लेकर के, तो आपको जो तैयारियां की थी, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी बिकॉज हमारे पास जो टीम थी, मैच्योर टीम नहीं था, मैच्योर टीम थी, तो इसमें थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ी हमें, थोड़ी परेशानी हुई। लेकिन जब मेकिंग के दौरान, चूँकि आप लोग भी बीच बीच में आते रहे, आपने देखा भी होगा, तो उस समय बड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगता था। लोग भी ये बातें करते थे कि पता नहीं ये फिल्म बन पाएगी। लेकिन आज उस मुकाम पे हम खड़े हैं कि फिल्म भी बन गई और म्यूज़िक भी लॉन्च हो गया, और कमिंग मंथ में हम रिलीज़ पे भी पहुंच रहे हैं। तो इट्स अ वेरी हैप्पीनेस मोमेंट, ये अच्छा है। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे सर? ऑडियंस से कहेंगे कि आप फिल्में देखें, और मेरा ख्याल है, देखिए फिल्म में कुछ नया नहीं होता है, ट्रीटमेंट नया होता है, तरीका नया होता है, कहानियाँ वही होती हैं। क्योंकि भारत में या विश्व में कह लें कि 2 ही कहानियाँ बनी हैं, या महाभारत या रामायण, उसी से कहानियाँ सारी निकलती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरी फिल्म है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। औरतें, अभी भोजपुरी में ऐसा दौर चला था कि औरतें फिल्म सिनेमागृह तक नहीं आ पा रही थी। तो इस फिल्म के माध्यम से औरतें सिनेमागृह तक आएंगी, लोग अपनी कहानियों को समझेंगे, तो ये फिल्म सार्थकता पे जा सकती है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खान की म्यूजिक कंपनी द्वारा दूल्हा चोर फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि दूसरी मैथिली फिल्म करने का मुझे मौका मिला है दूल्हा चोर में। और मैं श्याम झा जी के लिए कहूँगा, चूँकि हमारे दिल में हमेशा एक वेदना रहती है कि कोई तो निकले जो हमारी मैथिली भाषा का विकास करे। और फिल्म समाज का आईना होता है, और श्याम झा जी ने जो ये फिल्म बनाई है दूल्हा चोर, और पासवान जी ने जो अपने डायरेक्शन में इस फिल्म को बनाई है, अभूतपूर्व फिल्म है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट कहलाएगी मैथिली में। आपका किरदार की बात की जाए, आपने एकदम डिफरेंट रोल इसमें निभाया। हाँ, डिफरेंट रोल। देखिए, हम तो कलाकार हैं, हालांकि हम तो प्रेम में ये फिल्म किए हैं। और मुझे मिथिला के 2-3 लोगों ने कहा कि अहाँ की फिल्म नहीं करे के चाहिए, है ना, अहाँ के लोग बाबा विद्यापति जी के रूप में देखे गए। तो हम कहा एक बात कर लें, जो हमार पेटों है, पेटों पर ध्यान दो वहाँ सब, है ना। हम कलाकार हैं, और कलाकार विभिन्न प्रकार की भूमिका को निभाता है। और भले इसमें हमारा नेगेटिव हो, लेकिन बाद में पॉजिटिव भी होता है। और मैंने कहा ना कि फिल्म समाज का एक आईना है, और हम उसको हमेशा उस रूप में देखते हैं। ये जो एक बड़ा कदम उठाया है श्याम जी गुरु जी, जिनको कहते हैं प्यार से हम सब, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तेरे होठों के मुकाबले गुलाब क्या होगा, ए श्याम झा जी तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। और जहाँ तक हम तो शुरुआत श्याम झा जी ने यहाँ से किया है। मैंने कहा था उनको कि जो प्रसूति का दर्द जानता है उसको पता होता है फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि इस दर्द को मैंने भी अपने जीवन में झेला है। तो श्याम झा जी जो मैं देखता था शूटिंग में, तो मैं समझता था कि वो कितने स्ट्रेस में हों, लेकिन कभी मैंने उनको स्ट्रेस में नहीं देखा। क्योंकि जब आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो बहुत तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन उसी बाधा को तोड़ के जब आप निकल जाते हैं, उसी को विजेता कहते हैं। तो आप देख लेना कि ये फिल्म जो है श्याम झा जी को एक विजेता के रूप में मिथिलांचल में प्रस्तुत करें। सर, म्यूजिक की बात करें तो गानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गाने बड़े कम प्रिय हैं, और जब खुद जिसका निर्माता खुद एक कलाकार हो, खुद एक अच्छा गायक हो,
खुद एक अच्छा म्यूजिक अरेंजर हो, उस फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ कहना ही मतलब लगभग मुझे लगता है कम होगा। बहुत अच्छी म्यूजिक है इस फिल्म की। गुरु जी की एक बात खास और कही जाए जो है कि श्याम गुरु जी ने एक नया सिंगर को एज ए एक्टर मिथिला को दे रहे हैं, कुमार घनश्याम के रूप में, क्या कहना चाहिए? घनश्याम गुरु जी ने समाज में एक मिसाल कायम किया है कि घनश्याम इनका बहुत परम भक्त आदमी है और इन्होंने अपने उस भक्त को, उस कलाकार को जो दे दिया है, क्योंकि टेलीविज़न एक न्यूज़पेपर है लेकिन फिल्म एक इतिहास है और हम रहे ना रहे दुल्हा चोर फिल्म रहेगी, श्याम झा जी रहे ना रहे फिल्म रहेगी। और जब हमारे जो वंशज, हमारे जो छोटे छोटे पोता पोती सब जब होंगे, उनको भी लगा कि देखिए हमारा ये गुरुजी, श्याम जी गुरुजी ऐसे होते थे कि जिन्होंने अपने भक्त को, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि वो जितना डिजर्व करता नहीं था उतना इन्होंने उसको दिया है और उसने भी बखूबी काम किया है इस फिल्म में, बढ़िया काम किया है और इस फिल्म से उसका भी उदय होगा, जरूर होगा। फिल्म के डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? डायरेक्टर साहब देखने में छोटे जरूर हैं, कद में छोटे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कद छोटा होने से कुछ नहीं होता है। फिल्म मेकिंग अपने आप में एक ऐसी चीज़ है, क्रिएटिविटी की चीज़ है और पासवान जी में क्रिएटिविटी भरी हुई है और बड़े सहज होके उन्होंने, जिस तरह से मैं भी शूटिंग में गया था, मुझे भी लगता था पता नहीं मैथिली फिल्म में कैसे क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन जिस बखूबी से उन्होंने तमाम कलाकारों को जो गुस्से में भी रहते थे उनको भी हंस के, बोल के, टहल के, जैसे भी हो, तो एक डायरेक्टर का मतलब एक कैप्टन होता है और जब हमारी किसी भी टीम का कैप्टन अच्छा होता है तो टीम अच्छा काम करती है। उसी तरह से एक अच्छे निर्देशक और अच्छे डायरेक्टर और अच्छे कैप्टन के रूप में पासवान जी इस फिल्म में साबित हुए। सर, आप अभिनय के साथ साथ जो है राजनीति में, समाज सेवा में भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो पैदा लेता है, बचपन में खेलता है, जवान होता है, शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि उसके पास जितने भी वक्त हैं उस वक्त में उसका कुछ वक्त समाज के लिए भी जाना चाहिए। और आज की जो राजनीति है इसमें अगर आप अपने समाज को कुछ दे पाते हैं राजनीति में रह के, तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और हम शुद्ध राजनीतिज्ञ लोग नहीं हैं, चूँकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार संवेदनशील होता है, तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जो दबा कुचला लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उसके लिए मैं हमेशा लड़ाई लड़ते आया हूँ, आप लोगों को भी पता ही है। और जब तक जीवन है मैं रोज़ हमेशा कोशिश मेरी रहती है कि 2 से 3 घंटा समाज के लिए, वैसे लोगों के लिए जिसके लिए हम कुछ भी कर पाए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जितनी सक्षमता हम में है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि समाज को दे पाऊँ।